इम्यूनिटी लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर के कोर्स का, जिसको हमने डिस्कस करना है। इम्यूनिटी क्या चीज है? सो द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी बाय विच ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस दैट अपीयर हार्मफुल टू द बॉडी। यानी इम्यूनिटी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज का रिस्पॉन्स है बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ या उस फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ जो बॉडीज के लिए हार्मफुल होते हैं। यानी ये किसी ऑर्गेनिजम्स का डिफेंसिव सिस्टम है जिस पे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस या अदर टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाते हैं। सो द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट, डिफेंस का यानी इम्यूनिटी का अपना एक मैकेनिज्म होता है। पहले उस फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है या अदर हार्मफुल सब्सटेंस है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो फिर आपके बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं कर सकता। सो पहला मैकेनिज्म, उस डिफेंसिव का जो पहला मैकेनिज्म है वो ये है कि आप फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज कर सके। दूसरे में फिर आप उससे अपने बॉडीज को बचाएंगे। सो दूसरा होगा प्रोटेक्शन। सो ये एक्चुअली बॉडीज की रिस्पांस है। दूसरा डिफिनेशन, द प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिफेंसिव सेल टू फॉरेन पार्टिकल्स, यानी हमारे जो डिफेंसिव सेल है उसका फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करना और फिर बॉडीज को उन फॉरेन यानी हार्मफुल सब्सटेंस से बचाना, ये भी इम्यूनिटी है। या द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इंफेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी सब्सटेंस विच आर हार्मफुल टू द बॉडी। सारे डिफिनेशन का मेन मकसद ये है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो, जिस पे जो हमारे बॉडीज के लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे बॉडीज जो है ना उसको रिकॉग्नाइज करे और फिर उसी हार्मफुल सब्सटेंस को उनकी इन्फेक्शन से या उनकी हार्मफुल इफेक्ट से बॉडीज को बचा सके। इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स की इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब टाइप्स क्या है इम्यूनिटी के? इम्यूनिटी के दो मेजर टाइप्स हैं, इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट नाम से जाहिर होता है वो इम्यूनिटी जो किसी भी बच्चे में पैदाइशी तौर पर या किसी भी बंदे में पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट होती है। सो दिस इम्यूनिटी विच आर प्रेजेंट इन अ बेबी एट बर्थ या विच आर जेनेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। दे आर ऑलवेज नेचुरली, दे आर विल बी प्रेजेंट बाय बर्थ and they will genetically transfer from parents to offspring, and they will be always non-specific. They will be generalized. They show immunity to any type of foreign particles, any type of pathogens, and they will be transferred from mother either through placenta. दूसरे साइड पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, जो पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि बंदा अपने लाइफ के दौरान एक्वायर्ड करते हैं, हासिल करते हैं। सो वी कॉल इट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब रिस्पॉन्स के जरिए ये डेवलप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जब या तो वो किसी पैथोजन को एक्सपोज हो जाए या वो वैक्सीन, बल्कि बंदा अपने लाइफ के दौरान एक्वायर्ड करते हैं, हासिल करते हैं। सो वी कॉल इट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब रिस्पॉन्स के जरिए ये डेवलप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जब या तो वो किसी पैथोजन को एक्सपोज हो जाए या वो वैक्सीन के जरिए ले ले अपनी जिंदगी में। दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपकी बॉडी खुद बनाए,
मुख्तलिफ वैक्सीन्स के जरिए, या आपकी बॉडीज एक्सपोज हो जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन को, या आप पे एक डिजीज पहले से आ जाए और आपकी बॉडीज जो है ना उस डिजीज के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बना चुके हैं वो पीछे मेमोरी सेल छोड़े, और अगेन अगर यही वायरस आपकी बॉडीज में आ जाए या वही पैथोजेंस आ जाए और आप इनको दोबारा रिस्पांस दे सकते हैं और आप इनको मार के बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके इन्फेक्शन से दोबारा। सो एक्टिव इम्यूनिटी ये आपके अपने सेल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब आप एक मर्तबा एक्सपोज हो जाए एक डिजीज को, बाय हैविंग ए डिजीज फर्स्ट टाइम, जिस तरह आप लोग पढ़ चुके हैं खसरा वगैरह, जो एक मर्तबा पुश्त में जिसे शर कहते हैं, जो बंदे में जिंदगी में एक मर्तबा आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि यही वायरसेस बॉडी में जब एक मर्तबा आ जाता है तो बॉडीज इनके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेते हैं। अब अगर यही वायरस दोबारा बॉडीज में आ जाए तो ये दोबारा डिजीज काज नहीं कर सकती है बॉडीज पे। सो ऐसे कहते हैं बाय हैविंग डिजीज, बाय हैविंग सबक्लाइनल वैक्सीन, जिस तरह है लिविंग सेबीन फ्लू के जो वैक्सीन है, जिस तरह किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन्स के जो टॉक्साइड वैक्सीन है वो आ जाते हैं बॉडीज में, तो बॉडीज इनके खिलाफ क्या बना लेते हैं? इम्यूनिटी बना लेते हैं। दिस इज नोन एज एक्टिव। पैसिव वो होता है जो बंदा ले लेते हैं। कैसे? ये भी बच्चों में होता है, जब वो मां के दूध पीते हैं तो मां के दूध में भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। जब तक वो मां के दूध पीते हैं उस टाइम उसमें इम्यूनिटी होती है कुछ डिजीज के खिलाफ, और जब वो दूध पीना बंद कर लेते हैं तब उसमें वही डिजीज के खिलाफ, फिर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज के खिलाफ उनमें इन्फेक्शन मतलब प्रोटेक्शन नहीं होती। सच इज नोन एज पैसिव। ये उन्होंने लिया मिल्क के जरिए अपनी जिंदगी में। सो दिस इज नोन एज पैसिव, और ये ऑन सेल नहीं बनाते। फिर अपने बॉडीज के अंदर कुछ लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनमें जो दो डिफेंस है बॉडीज में, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, that is always generalized, not specific. The last one, third line of defense, is always specific, and that consists of lymphocyte cell, T and B lymphocyte cell. इनमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनमें स्किन आता है, परस्पायरेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सीएल वगैरह है, सीलिया एंड फ्लैजेला हमारे रेस्पिरेटरी एंड अदर सिस्टम में है। जबकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफाइल, नेचुरल किलर सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम होता है। सो द फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस विल बी ऑलवेज जनरलाइज, यानी ये दो डिफेंस जो है ना ये हर एक बीमारी के या हर एक ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये स्पेशलाइज्ड होंगे, यानी ये लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होगा हर एक पैथोजेंस के लिए।